प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 का कंप्यूटर का सेकंड सेशन पढ़ेंगे। पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और उसका ड्रॉबैक डिमेरिट पढ़ा था कि कंप्यूटर का डिमेरिट भी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल डिस्कस ऑन हाउ टू व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपोनेंट कि जिसको आप केवल फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। देखिए डिफिनीशन में देखिए हिसाब से कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन सी, मतलब वह फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम वी कैन सी, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। सम एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर जैसे क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखिए, सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा, सीपीयू है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फिर उसको हम देख ही सकते हैं कि कैसे काम कैसे क्या चीज़ होती है इसमें। अब उसको फील ही कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो हमारा हार्डवेयर का पार्ट हो गया वो सीपीयू। रैम, आप रैम देखोगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम होता है जो कंप्यूटर की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। कभी कभी आप कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे, परचेज करने जाते होंगे, या अपना मोबाइल ही परचेज करने जाते होंगे, तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि मतलब कितने जीबी है, 2 GB रैम है और 64 GB इसका स्टोरेज है। यही तो बोलते हैं आप लोग, 2 GB रैम है। तो रैम क्या कहता है, जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड, मतलब उस मशीन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, मतलब प्रोसेस स्मूथली करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको रैम बोलते हैं। तो इसको भी हम फील, टच और महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैम हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए हार्डवेयर के। तो कुछ नहीं, बस दिमाग में था हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सी, फील एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे सेशन में। हम जब भी आप इसके बाद आगे सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके बाद। ठीक है, तो इतना अभी आप समझिए कि एक हार्डवेयर क्या होता है, पूरा फुल में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि मतलब हार्डवेयर होता क्या है। अब इसी तरह सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। नीचे जगह नहीं था, हम आपको इसका नोट्स भी देंगे। सम स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर, अब देखिए इसमें अंतर क्या है। अब इसमें फील, टच और सी कर सकते हैं, इसमें ये काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोसीजर होता है और एक डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करता है। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा क्या होता है, प्रोग्राम बनता है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिफिनीशन क्या हो गया, डिफिनीशन आपको लिखवा दिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, वो हमारा क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा। जैसे क्या हो गया कि हमारा जो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, तो कैलकुलेटर हमारा एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा। और उस कैलकुलेटर की तुलना अगर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी हमारा एक प्रोग्राम है, वो भी क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वो केवल आपको रिजर्वेशन करके ही देगा। कैलकुलेटर आपको क्या करके देगा, सिंपल सा आपको एक कैलकुलेशन करके देगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है।
सॉफ्टवेयर, ठीक, इट इज कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स। अब सपोज करिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हमारा एक सॉफ्टवेयर है। जितने भी हमारे कैलकुलेशन होंगे वो हमारे कैलकुलेटर में एक स्पेसिफिक टास्क होगा, मतलब एक तरह का टास्क, जो इसको टास्क, कैलकुलेटर का क्या काम है, वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको देना। तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया कि नहीं किया, वो स्पेसिफिक टास्क कौन सा रहा, कैलकुलेशन था, परफॉर्म हुआ, ठीक। रेलवे में आप काउंटर पे रिजर्वेशन कराने जाते हैं, कंप्यूटराइज हो गया है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई, तो जब आपका रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया, अपना डिटेल लिख के दिया उनको, वो आपका रिजर्वेशन कर दिया आपके नाम से। तो रिजर्वेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हमारा क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया नहीं किया, केवल रिजर्वेशन कर रहा है, ठीक। क्या इस 2+3+4 को अगर हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में करें तो क्या वो परफॉर्म करेगा, नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का अपना खुद का एक स्पेसिफिक टास्क है, कैलकुलेटर का अपना खुद का स्पेसिफिक टास्क है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर का अपना खुद का स्पेसिफिक टास्क है, मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे वहाँ पे उनका जो सॉफ्टवेयर लगा होता है तो उसका एक अपना स्पेसिफिक टास्क है, होटल में आप जाएंगे वहाँ बिल देंगे, चेकआउट कब किया, चेक इन कब किया, आपने चेकआउट कब किया, उनका जो सॉफ्टवेयर लगा होता है। तो होटल ऑफिस में भी उनका अपना एक स्पेसिफिक टास्क है उस सॉफ्टवेयर का। आप कॉलेज में जाएंगे फीस जमा करने के लिए, तो आप फीस जमा कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फीस जमा होती है अधिकतर कॉलेजों में, तो उस सॉफ्टवेयर का भी काम क्या है, अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो सिंपल सा दिमाग में बैठाइए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ये छोटे छोटे, पहले इस पर छोटे छोटे प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, फिर इसी प्रोग्रामिंग को इकट्ठा करके आपस में एक सेटअप बनाया जाता है, उस सेटअप से क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा बनता है। तो अभी हम आगे हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी एक अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है क्या है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है आईपीओ साइकिल पे काम करता है, ठीक है। आईपीओ साइकिल क्या होती है, सिंपल सा देखिए, आईपीओ साइकिल काम करता है। आपको नोट्स हो सके मैं आज प्रोवाइड करा दूं व्हाट्सएप ग्रुप में, पीडीएफ में, एक कॉपी लीजिएगा और अपना फेयर कॉपी उस पर लिखते चले जाइएगा, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, उसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो आप बोर्ड पे सारी चीज़ें समझ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाउनलोड का लिंक दे दूंगा जहाँ पर हमारा पीडीएफ है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने के मतलब स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि आईपीओ साइकिल क्या होता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आईपीओ साइकिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब साइकिल क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ स्टैंड फॉर, इसका मतलब आईपीओ का क्या होता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जाहिर सी बात है, कल थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हमारा सॉफ्टवेयर ये क्या कहने के लिए, कंप्यूटर इसी आईपीओ साइकिल पे डिपेंड करता है। आपने इनपुट दिया, उस इनपुट पे प्रोसेस हुआ, कहाँ पे हुआ, सीपीयू में हुआ। सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को ट्रांसफर करेगा मॉनिटर के पास, मॉनिटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इस आउटपुट के थ्रू हम क्या है, डेटा को देख सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है आईपीओ साइकिल पे डिपेंड करता है, मतलब इनपुट हम देंगे, और इनपुट हम कैसे देंगे, कीबोर्ड के थ्रू देंगे, माउस के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। इनपुट आउटपुट भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में सारी चीज़ें। तो अभी बस एक रॉ मटेरियल बस जान लिए, थोड़ी सी जानकारी जान लिए कि हमारा किस पे डिपेंड करता है। तो इनपुट हमने सपोज करिए कि हमने कैलकुलेशन हमें करना है 3 × 4 × 7 × +8, इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है कि कितना आएगा। तो ये तो कंप्यूटर को हमने बताया कि क्योंकि इसके पास थिंकिंग पावर होती नहीं है, नो थिंकिंग पावर, नो जीरो आईक्यू लेवल। उसको जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वही काम करेगा, वो मशीन है, मशीन को जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे मशीन वही काम करेगा, मशीन अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करेगा। तो आपने 3 × इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा ना।
अब ये 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू प्लस 8, तो इनपुट हमने किसके थ्रू दिया? कीबोर्ड के थ्रू दिया। कीबोर्ड के थ्रू हमने इनपुट दे दिया। कीबोर्ड के थ्रू जब इनपुट दिया तो ये इनपुट कहाँ गया? सीपीयू में गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू में गया। सीपीयू ने इस इनपुट पे प्रोसेस किया, इसको सेव किया। देखिए मेमोरी सीपीयू में दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम को रीड एक्सेस मेमोरी, रैम को रीड ओनली मेमोरी। इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए। तो ये सीपीयू में गया। सीपीयू में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया, बाद में इसको डिस्कस करेंगे फिर। तो क्या कहने के लिए सीपीयू में गया, सीपीयू ने इस पर प्रोसेस किया। अब प्रोसेस 3 इंटू 4 इंटू 7 पे नहीं हुआ, बाइनरी नंबर पे हुआ, क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, कल मैंने आपको सेशन में बताया था। तो प्रोसेस किया, जब सीपीयू ने इस पे प्रोसेस किया और इसका कैलकुलेशन, जब सीपीयू में इसका कैलकुलेशन हो गया, अब सीपीयू क्या करेगा? इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। आउटपुट का मतलब एक मॉनिटर रहेगा, मॉनिटर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर आपको मॉनिटर में मिल जाएगा। तो हमारा काम यही होता है, आईपीओ साइकिल, कंप्यूटर हमारा आईपीओ साइकिल पे डिपेंड करता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने हार्डवेयर जाना और सॉफ्टवेयर आज डिस्कस किया, कुछ एग्जाम्पल उसके डिस्कस किए, फिर आपने आईपीओ साइकिल को डिस्कस किया, ठीक है। और आगे आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो कि सर अभी तक इस टॉपिक को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करिए। बार बार मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपको जानकारी हो रही है कि नहीं है, या कि आपको मैं जो बताया जा रहा हूँ वही आप सीखते चले जा रहे हैं, ठीक है। कि वन वे ट्रैफिक है, बस केवल मैं ही बता रहा हूँ, आप ही सीखते जा रहे हैं। वन वे ट्रैफिक है, टू वे। तो ऐसा कुछ करिए कि टू वे कम्युनिकेशन हो, आपके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो और हम भी हमारे तरफ से भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, सर ये चीज़ नहीं समझे। बाकी रही नोट्स की, तो मैं अभी आज हो सके शाम तक आपको पीडीएफ भेज दूंगा, जितना मैंने पढ़ाया हुआ इसको फेयर कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।